गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे, जिसमें प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि उसके लैंग्वेज को समझेंगे। जहाँ पर हम कि डीएलएड में क्या होता है कि हम उसके लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते। हिंदी कुछ इस तरह से दी होती है कि उसको हम लैंग्वेज को नहीं समझ पाते और आते हुए क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए और आगे चलकर हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना। प्रायिकता को पढ़ने से पहले हमको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, इसके कुछ लैंग्वेज को समझना होगा जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रयोग क्या होता है। प्रयोग एक ऐसा सुपरिभाषित परिणाम होता है, परिणाम उत्पन्न करता है, ठीक। तो उसी को हम प्रयोग बोलते हैं। अब सबसे पहले प्रयोग की अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेटिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनेटिक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ रिपीट कर रहे हैं तो उसका जो परिणाम होता है उस परिणाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि वो फिक्स रहता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेटिक एक्सपेरिमेंट। मतलब कि हम एक्सपेरिमेंट को कितनी बार भी रिपीट करें लेकिन उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पृथ्वी का गुरुत्वीय बल होता है। अब इसको हम किसी भी तरीके से निकालें लेकिन उसका गुरुत्वीय बल हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेटिक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। दूसरा जो होता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि यादृच्छिक प्रयोग होता है, ठीक। और इसी को हम क्या करते हैं, प्रायिकता में हम इसी का हम अध्ययन करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम जितनी बार रिपीट करते हैं, अपने प्रयोग को हम जितनी बार रिपीट करते हैं, परिणाम हमेशा बदलते रहते हैं। यानी कि परिणाम जो होता है वो हमेशा संयोग पर निर्भर करता है, ठीक। जैसे अगर हम समझ लें कि एक पासा है, पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पासे को जो हम फेंकते हैं, अगर हमने बाई चांस पहली बार फेंका, पहली बार फेंकने पर 4 आया तो दूसरी बार फेंकने पर 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, या फिर अदर अंक यानी कि 1 से लेकर 6 तक के कोई भी अंक आ सकते हैं। तो इसी को हम एक यादृच्छिक प्रयोग बोलते हैं और प्रायिकता में हम इसी का अध्ययन करते हैं। प्रतिदर्श समिष्ट यानी कि ये क्या होता है कि किसी प्रयोग के परिणामों के समुच्चय को हम प्रतिदर्श समिष्ट बोलते हैं। मतलब कि टोटल अरेंजमेंट को हम प्रतिदर्श समिष्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं वो ns से प्रदर्शित करते हैं। ns इक्वल टू n की पावर r, जहाँ पर n होता है, n क्या होता है वो फेस होता है, और r क्या होता है, नंबर ऑफ वर्क होते हैं। यानी कि हम जितनी बार उसको रिपीट करते हैं उसके हम नंबर को लेते हैं। जैसे अगर हम कॉइन की बात करें, सिक्के की बात करें, तो सिक्के में 2 फेस होते हैं, हेड होता है और टेल होता है, यानी कि शीर्ष होता है और पृष्ठ होता है, ये 2 फेस होते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये क्या होता है, जैसे अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो 2 फेस होते हैं, यानी कि 2 की पावर 1। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 कॉइन के यानी कि फेस कितने, 2। लेकिन 2 कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो क्या होता है कि कॉइन को टॉस करने का मतलब हम 2 कॉइन को कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह से अगर हम 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 3 कॉइन को टॉस करने का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, उसके बाद 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो ये क्या होता है, ये प्रतिदर्श समिष्ट होता है। और प्रतिदर्श समिष्ट यानी कि टोटल अरेंजमेंट को हम प्रतिदर्श समिष्ट बोलते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ पर पासे की बात करें तो पासे में कितने फेस होते हैं, पासे में 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। यानी कि पासे में जो फेस होता है, नंबर ऑफ टोटल फेस जो होता है वो 6 होता है, यानी कि n की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। अगर हम पासे को एक बार फेंकते हैं, एक पासे को अगर हम फेंकते हैं, अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1। अगर हम 2 पासे को फेंकते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 की पावर 2 यानी कि 36। और इसी तरह से अगर हम 3 पासे को फेंकते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 की पावर 3 यानी कि 2 की 116, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, प्रतिदर्श समिष्ट होता है। और इसी पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन हुआ कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समिष्ट ज्ञात कीजिए। अब अगर 2 सिक्के को उछाला जाता है तो 2 सिक्कों को उछालने पर टोटल कंडीशंस कितने होंगे, 2 की पावर 2 यानी कि टोटल कितने होंगे, 4। क्या क्या हो सकता है 2 सिक्कों के उछालने पर, 2 सिक्कों के उछालने पर या तो वो हेड और हेड हो सकता है, या तो वो हेड और टेल हो सकता है, या तो वो फिर टेल और हेड हो सकता है, या तो फिर टेल और टेल हो सकता है। मतलब कि इस तरह से ये हमारे प्रतिदर्श समिष्ट हो सकते हैं। तो टोटल प्रतिदर्श समिष्ट क्या होगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 4, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब
हम बात करते हैं प्रायिकता की। तो प्रायिकता क्या होती है कि किसी घटना की प्रायिकता अभीष्ट घटनाओं की संख्या बटे सभी संभव परिणाम प्रतिदर्श समिष्ट की संख्या, जिसको हम इस तरह से फार्मूले के रूप में लिखते हैं कि P=NE/NS, जहाँ पर NE का मतलब ये होता है कि कुल आवश्यक परिणाम, टोटल यानी कि अनुकूल घटनाएं कितनी हैं, ठीक। उसके बाद NS का मतलब होता है कि कुल संभव परिणाम यानी कि कुल घटनाओं की संख्या। PE का मतलब होता है प्रायिकता यानी कि घटना की प्रायिकता, जिस घटना की हम बात कर रहे हैं उसकी प्रायिकता क्या होगी, ये चीज़ होता है। जैसे अब अगर हम मान लें कि एक सिक्कों को अगर हम उछालते हैं, अगर हम एक सिक्कों को उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक सिक्कों को उछालने पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल को हम हमेशा नीचे लिखते हैं जिसको हम NS यानी कि कुल संभव परिणाम कितने हैं, 2। हम पूछ रहे हैं कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 1/2 यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो इस तरह से हम प्रायिकता को ज्ञात करते हैं। अब प्रायिकता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रायिकता का आंसर कभी भी नंबर में नहीं होता, मतलब कि 1, 2, 3, 6, 8 इस तरह से कभी भी नहीं होता। इसका जो आंसर होता है वो हमेशा एक फ्रैक्शन वैल्यू होता है, भिन्न में होता है, 1/2, 1/3, 1/6। तो इस तरह से प्रायिकता का जो आंसर होगा वो हमेशा एक भिन्न में होगा। दूसरा क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0 यानी कि अगर प्रायिकता 0 होती है तो इवेंट इम्पॉसिबल होता है। मतलब कि अगर हम जैसे बात करें कि समय में दोबारा आने की संभावना, समय में दोबारा आने की प्रायिकता, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर एक बार समय निकल गया तो क्या हम उस समय में फिर वापस आ सकते हैं, नहीं। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी 0 यानी कि मतलब इवेंट इम्पॉसिबल। P=1 यानी कि सर्टेन इवेंट, मतलब कि जो परिणाम होगा वो एक निश्चित होगा, ठीक। जैसे अगर हम DLED 4 सेमेस्टर की बात करें तो DLED 4 सेमेस्टर का पेपर होना यानी कि इसका एग्ज़ाम होना क्या है, निश्चित है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। अब अगर हम इसी तरह से बात करें कि प्रायिकता ना होना, नन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो होता क्या है, हम टोटल से एटलीस्ट 1 को, कम से कम 1 को माइनस कर देते हैं तो ना होने की प्रायिकता मिल जाती है। जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता 1/2 है। किसी घटना के होने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। तो उसके ना होने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ना हो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। और 1 से 1/2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। यानी कि प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रायिकता भी कितनी आ जाएगी, 1/2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात करें सिक्के की बात करें तो सिक्के में 2 फेस होते हैं, जिसको एक हम हेड बोलते हैं, दूसरे को हम टेल बोलते हैं। हेड को हम हिंदी में शीर्ष या फिर चित बोलते हैं और टेल को पृष्ठ या पट बोलते हैं। तो अब अगर हम इसी तरह से कॉइन के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जैसे एक क्वेश्चन है, यदि एक सिक्के को यादृच्छा उछाला जाए तो शीर्ष आने की प्रायिकता बताइए। एक सिक्के को उछालेंगे तो टोटल इवेंट यानी कि टोटल घटनाएं कितने, टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, 2 होंगे, हेड होगा और टेल होगा। ये कह रहा है कि सिक्के में शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 इवेंट हैं, 2 में शीर्ष क्या हो सकता है, यही हो सकता है, हेड, ठीक। तो यानी कि 1/2 इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हेड कितनी हो जाएगी, 1/2। ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा पूछ रखा है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ यादृच्छा उछाला जाए तो एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 सिक्के दे रखे हुए हैं, 2 सिक्के में टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे, 2 की पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 4। अगर हम यहाँ पर इसको अरेंजमेंट करें तो इस तरह से हम कर सकते हैं, हेड और टेल। हेड के नीचे हम क्या लिख लें, टेल, उसके बाद इसके नीचे भी हम हेड लिख लें। हेड के नीचे फिर हम क्या लिख लें, हेड, और टेल के नीचे फिर हम टेल लिख लें। यहाँ पर टेल के नीचे, ये टेल के नीचे हेड, उसके बाद टेल के नीचे टेल। अब इसको लिखने का जो तरीका होता है कुछ इस तरह से, हेड टेल यानी कि ये हो गया हेड और टेल, उसके बाद हेड और हेड, तो ये हो गया हेड और हेड। फिर देखें टेल और हेड, तो ये हो जाएगा टेल हेड, उसके बाद टेल और टेल, तो ये हो गया टेल और टेल। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल जो हमारे पास अरेंजमेंट हो रहे हैं वो अरेंजमेंट कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते थे, प्रतिदर्श समिष्ट बोलते थे, ठीक।
अब यहाँ पर 4 इवेंट में से ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि एक शीर्ष आने की प्रायिकता, मतलब कि शीर्ष जो हो वो एक कम से कम आए। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें एक शीर्ष आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है। ठीक, तो और अगर इसमें हम देखें तो 2 हेड आ रहे हैं, तो वो क्या है, पूछ क्या रहा है कि एक शीर्ष, तो एक शीर्ष आने की टोटल इवेंट कितने हैं, टोटल यानी कि जो टोटल हो रहा है वो कितना है 4। और शर्त के हिसाब से जो घटना हो रही है वो घटना कितनी हो रही है, एक तो ये हो रहा है और एक ये हो रहा है, तो यहाँ पर हो गया कितना 2/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1/2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे।